बिजली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। लोगों को एसी, टीवी, फ्रिज सभी कुछ चलाना रहता है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व करने वाले हैं। बिजली का बिल हम काफी हद तक आपका कम करने वाले हैं। 25 साल के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है ये रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मंथ जो है 10 से 15 हजार रुपए बिल का बच जाता है। और फोन के बगैर कुछ नहीं है, फोन भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से होता है। हम लोग फायदा ले रहे हैं आज की तारीख में, ये इसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है। हाँ। मैं खुद देख चुका हूँ। काफी लोग जो है आजकल बिजली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। लोगों को एसी, टीवी, फ्रिज सभी कुछ चलाना रहता है, ठीक है। और बिल्डिंग की भी काफी सारी जो चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पार्किंग की लाइट, लिफ्ट भी होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व करने वाले हैं। बिजली का बिल हम काफी हद तक आपका कम करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको लगवाने पड़ेंगे ये पैनल्स। सो ये मिलिंद भाई अपने पैनल्स जो है ये कौन सी क्वालिटी के पैनल्स है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल यूट्यूब फैमिली। सो ये जो लूम कंपनी के सोलर पैनल्स है जी, ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई है, बहुत हाई है। और ये 375 वाट का एक पैनल है। ये हमने 3 किलोवाट की सिस्टम लगाई है यहाँ पे, और ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, और विद एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एसी पैनल है, तो आपको इसमें माइक्रो इन्वर्टर्स इनबिल्ट है। एक पैनल इसके अंदर इनबिल्ट है। आप लोग देख सकते हो पीछे भी वहां पर लगे हुए हैं। ये टोटल पैनल्स मिला करके 3 किलोवाट का है। यस, ये देखिए सिस्टम है 3 किलोवाट, और इसके अंदर ही जो है इसका सिस्टम ज्वाइन हुआ है। हाँ, DC टू AC कन्वर्ट करके सीधा आपको ये नेट मीटरिंग की तरफ जाता है। जी, तो आप लोग देख सकते हो बरसात का जैसे टाइम है, और ये अभी बारिश पड़ रही थी। बारिश रुकने के बाद हम लोगों ने शूट शुरू किया है, तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। तो क्लाउडी वे में ये मिलिंद भाई कितना जनरेट कर देता है? 3 किलोवाट इंस्टेंटेनियस। ये पर किलोवाट इसका 5 यूनिट जनरेट होता है, 4 to 5 यूनिट्स। अच्छा। तो नॉर्मली ये 3 किलोवाट का दिन 12 से 15 यूनिट जनरेट होता है। 12 से 15 यूनिट। अभी हमने पीक समर में जब 3 महीने का मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, काफी जून में भी बारिश है, तो हमने चेक किया तो 350 से 400 यूनिट सिस्टम ने जनरेट किया है यहाँ। अच्छा, पूरा पर। और उसमें क्या होता है कि हमने ये नेट मीटरिंग को लगाया है, नेट मीटरिंग और कॉमन एरिया जिसमें आपको लिफ्ट है, पंप्स है, कॉमन एरिया लाइटिंग है। तो ये सभी लोड जो नेट मीटरिंग कनेक्टेड है, तो उनका कैसा होता है कि प्लस माइनस करके जो बिल आता है उसमें उनको कम से कम ये जो 450 यूनिट हमने जनरेट किए हैं उनके बिजली के बिल में सेव हो गए। इनका लोड बहुत ज्यादा था, लेकिन एज ए इनिशियल उन्होंने हमको एक चांस दिया कि सर हम लोग थोड़ा छोटा सिस्टम लगा देखते हैं। अगर हमें बेनिफिट मिला तो वी विल गो फॉर एक्सपांडिंग। और ये बिल्कुल एक्सपांडेबल सिस्टम है, इसको आप और बढ़ा भी सकते हैं, और इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका बिजली का बिल उतना कम आता रहेगा। अभी तो ये फिलहाल 3 किलोवाट का, और आप लोग देख सकते हो 12th फ्लोर की बिल्डिंग पे हम लोग खड़े। मिलिंद भाई, अगर इस वाले सिस्टम की हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो ये जो है आदमी कितना खर्चा आ जाएगा इसको लगाने के लिए? अभी जैसा देखा जाएगा कि ये 12 मंजिल है, तो 12th फ्लोर से लेके मुझे ग्राउंड फ्लोर तक पूरा वो 4 स्क्वायर mm का जाड़ा तार, 3 फेज सिस्टम। अच्छा। RYB, येलो और न्यूट्रल और अर्थिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसमें लगाया, इसको अभी हम लोग सेपरेटली बिना किसी बिल्डिंग को टच किए हुए आइसोलेटेड करके ग्राउंडिंग दिया है। तो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो सबसे पहले इसके ऊपर होगा, और वो पूरा बिल्डिंग के साथ, पैनल के साथ सब कुछ, ये पूरा इतना एरिया कवर कर पूरा सेव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ये जो लगा हुआ है ये बहुत ज्यादा, ये जो मतलब जैसे बिजली वगैरह से सेफ्टी के लिए रहता है। ऊपर से बिजली अपने को गिरे ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। सबसे पहले यहाँ से सीधा ग्राउंडिंग हो जाएगी, तो पूरा ये जो आपका एरिया है ये पूरा अर्थ में पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये तो यहाँ पर लगा हुआ है, अभी वहां पर भी दूसरा सिस्टम लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसके बी विंग में, ठीक है। अभी तीसरा सी विंग जो है बन रहा है, अभी वो कंप्लीट होगा तो उसमें भी बाद में जो है इसमें लगाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे पैनल्स। बट अभी ये आपको बताते हैं वो सिस्टम जो है डीसी सिस्टम है, ये एसी सिस्टम है। ये AC तो अभी इसका बता रहे हैं वो डीसी है, मतलब जो वो 450 वैट्स के पैनल है। जी। सोलर से हमेशा डीसी जनरेशन ही होता है, उसको हमेशा अपना लोड एसी रहता है, तो वो कन्वर्ट करना पड़ता है थ्रू इन्वर्टर। अभी इस एसी सिस्टम में क्या होता है कि हर एक पैनल के साथ माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इसलिए DC टू AC यहीं पे कन्वर्ट होकर सीधा AC आपको मीटर में डायरेक्ट हो जाता है। वहां पे कैसे हमने पूरा 3 किलोवाट का पूरा जो DC लोड है उसको हमने स्टेयरकेस में एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है, जहां से वो DC टू AC कन्वर्ट होता है और सीधा वहां से नेट मीटर में जा रहा है। सो मिलिंद भाई, अभी जैसे आपने बताया, जैसे ये अपना 12th फ्लोर पर है, तो इसका तार वगैरह जो है मोटा जाड़ा करके अपने को सब फिटिंग करना पड़ता है। तो मान लो चलो 12th फ्लोर का ही है, इसका बाई चांस कितना खर्चा आ जाएगा? इसका अप्रोक्सीमेटली पर किलोवाट 75,000 पर किलोवाट 75,000। अभी ये हमने ऑर्डर लिया था, सब कुछ मिला के 3 के करीब 3 लाख ये वाला 295 में आया था। 295 में ये वाला, अच्छा, इंक्लूडिंग ऑल, इसमें नेट मीटरिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया, आपका MACB सैंक्शन सब कुछ आ गया, कुछ आके हमको। सो
सिस्टम। सो मिलिंद भाई, काफी सारे कस्टमर्स जो ये देख रहे होंगे, मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा अमाउंट है। अभी देखो, अभी बहुत ज्यादा अमाउंट है। आप देखेंगे हाँ। कि 3 किलोवाट का सिस्टम है, जी। अप्रोक्सीमेटली 295 उसका कॉस्ट आ गया है। हाँ, हाँ, हाँ। सब मिलके अभी इनका हमने पिछले महीने में बिजली का बिल में अप्रोक्सीमेटली जो 350 यूनिट्स जो जनरेट हुए हैं, 350 यूनिट के इनके जो यूनिट रेट हमने कैलकुलेट किया है, हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 हजार रुपया पर मंथ सेविंग हो गया। सेविंग हो गया। तो आप जोड़ लो, अभी 12 महीने का समझो एवरेज, बारिश का 3 महीना छोड़ के सही है, सही। तो मतलब 8 महीने हाँ। भी आपको 10-10 हजार सेविंग मिला, जी। तो भी 80 हजार ये हो गया। हाँ। तो 4 से 5 साल में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 4 से 5 साल और में आपका इसकी इसका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। और कंपनी ये वारंटी- मतलब कंपनी वारंटी कितना रहता है? 25 साल रहती है। 25 साल तक। अगर फिजिकल डैमेज नहीं है, अगर एक हाँ। पैनल आपका 15वें साल में भी खराब होता है, हाँ। विद तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, हाँ। तो कंपनी उसको रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट हो जाती है। मतलब 25 साल तक के लिए अगर कुछ होता है तो 25 साल के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो पैनल एक आपको व्हाइट रिंग दिख रही है, देखो। हाँ, व्हाइट विंग है। और बाकी के 4 ये पैनल आते आते ही ट्रांसपोर्ट में एक टूट गया था अच्छा, अच्छा, कंपनी की तरफ से। अच्छा, तो कंपनी ने बिना झिझक करके उसको रिप्लेस अच्छा, उसको रिप्लेस कर दिया। आप लोग देख सकते हो वहां पर एक अलग ही वो बिल्कुल व्हाइट चमक रहा है। अली भाई, अभी आप देखिए, ये इतना क्लाउडी वेदर है, जी, जी, जी। सूरज, लेकिन रेडिएशन है, रेडिएशन है, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, फिर रेडिएशन है। हाँ। वो रेडिएशन में भी आपको, जो आप बोल रहे हैं सभी के मन में डाउट है कि जनरेशन बारिश में नहीं मिल रहा है। हाँ। अभी ये एक इंडिविजुअल पैनल का मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो एक पैनल का है हाँ, जो आप लोगों को दिख रहा है ना इधर मीटर में। स्ट्रिंग में से निकाला इसको, एक पैनल टेम्पररी चेकिंग के लिए, जी। और इसमें मैं वोल्ट मीटर लगाया है। इस क्लाउडी वेदर में भी आपको 44, इसका मैक्सिमम वोल्टेज 45 रहता है, जी। लेकिन क्लाउडी वेदर में भी आपको 44.16 जी। 15-16 वोल्ट मिल रहा है। तो देख तो सकते हो ये गाइस, जनरेट उतने परसेंटेज में कर रहा है, कितना बढ़िया। और वो जा रहा है आपका हाँ, लोड के लिए। लोड के लिए जा रहा है। और कितना अच्छा, सिर्फ एक पैनल का इतना है, वो भी क्लाउडी वेदर में। सो फुल्ली अगर धूप रहेगी तो कितना ज्यादा आएगा। बहुत ही लोगों को जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई बारिश में होता है कि नहीं। जी, 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 जी। ये लाइव एग्जांपल जी। आपको। मिलिंद भाई, जैसे अगर किसी को लगवाना हो, किसी के मन में वीडियो देखते हुए विचार आ रहा हो कि यार हम लोग लगवा सकते हैं, तो कांटेक्ट किससे कर सकते हैं? आपसे कर सकते हैं? हाँ, मुझे मेरा So, नंबर, आप अपना नंबर बता दीजिए। नंबर है मेरा 9833 जी। 880035। ठीक है गाइज, आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कंपनी की वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी आ जाएगी, www.loomsolar.com। ठीक है, वहां पर जाकर के आप और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। ठीक है, तो फाइनली गाइज हम लोग नीचे आ गए। हम लोग अभी वहां पर थे, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग अभी वो वाले पैनल्स का आपको बता रहे थे, बट अभी हम लोग इधर आ गए हैं जो डीसी वाला सिस्टम है। आप लोगों को हम बताने वाले हैं ऐसे वेदर कंडीशन में डीसी वाले पैनल्स का जो है कितना जनरेट हो रहा है। सो देखते हैं कितना जनरेट होता है। ये इन्वर्टर है हमारा, ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है जी। तो जो सोलर से जो डीसी जनरेट हुआ है, सीधा इसमें आ गया है। इसमें सब प्रोटेक्शन सिस्टम लगाई हुई है, जी, जी, जी। और यहाँ से फिर जो आउटपुट है सोलर का, वो सीधा गया है आपको इन्वर्टर से। अपने को यहाँ पर यूनिट दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हो नजदीक से। सुबह से ये वेदर कंडीशन में भी 4.8 यूनिट जनरेट हुए हैं। अच्छा, 4.8 वेदर कंडीशन में सुबह से हुआ है। सही है यार। अभी के हाँ। इसमें आप देखेंगे हाँ। तो ये वेदर कंडीशन क्लाउडी में भी 1200 वैट, अच्छा। 1200 वैट जनरेट हो रहा है। क्या बात है। 1150 हो गया अभी, तो वो कम ज्यादा होते रहते हैं। सही है, सही आधा है। घंटे पहले मैं देखा था तो 1200 था। हाँ, हाँ। तो क्लाउड के ऊपर है, तो So- आउट ऑफ 3000 ये काफी सही है। क्लाउडी वेदर में भी काफी सही यूनिट जनरेट कर रहा है 3 किलोवाट के पैनल्स में भी। क्या बात है, बहुत सही है। पर मंथ जो है 10 से 15 हजार रुपए बिल का बच जाता है। ये तो 4-5 साल में जो भी इसका इन्वेस्टमेंट है वो सब निकल जाएगा, फिर तो लाइफ टाइम फ्री है। और 25 साल की वारंटी है कंपनी की तरफ से। लूम सोलर कंपनी, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी। अली भाई, इंस्टॉलेशन सही होना चाहिए। एक तो डायरेक्शन उसकी, हाँ, और दूसरी बात कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अभी ये देखो, इसको 2 जी, जी, साल जी। होने को आए हैं, हाँ, हाँ। फिर भी स्ट्रक्चर को एक मतलब पूरे जीआई का स्ट्रक्चर लगाया है। और पिछले साल बारिश में यहाँ पे कम से कम 140 किलो साइक्लोन में 140 किलो स्पीड के विंड चल रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर भी ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल कुछ क्या हिला बात है, नहीं। बहुत अच्छा है। और वरना तो फिर ये अगर सही से नहीं लगता तो उड़ के भी चला जाता। उड़ के जाएगा, कितना बड़ा हादसा हो हाँ, सकता है। तो वही ये ना। हमको जो इंस्टॉलर है जी, इनको ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि 25 और साल तक आपको- उसको संभालना हाँ, है। बिल्कुल। आपको ये सलाह दूंगा कि आप लोग किसी से भी पैनल्स लगवाए, जरूरी नहीं कि यार पैनल लाके लगा दे कि धूप आए भाई यहाँ डाल दो, ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है कंपनी की तरफ से। अगर चाहे तो आपको इंजीनियर भी प्रोवाइड हो जाता है। काफी ठीक है। इंजीनियरिंग है इसके कैसा, पीछे, हाँ, कि और धूप पूरा कहाँ आ डिजाइन रही बना है, कहाँ मतलब शेडो फ्री एरिया किधर है,
और धूप किधर प्रॉपरली आ रही है और डायरेक्शन कहाँ रखना है, कितना ऊंचाई पे रखना है, कितना कैसे रखना है। तो ये सब जो है बहुत मैथमेटिक्स है इसके अंदर। ये नहीं कि कहीं भी तुम बिछा दो और भाई लाइट तुम्हारी फ्री हो जाएगी या फिर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इंडियाज नंबर 1 लूम सोलर कंपनी, आप लोग वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो। नंबर भाई का दिया है और भाई हमारे ये राम जी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। सो इनका नंबर भी हम लोग आपको दे देते हैं, आप अपना नंबर बता दीजिए। 9820812337। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डीलर है, थाना डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है और इनके अंडर कंपनी ने मुझे डीलरशिप दी है जी। तो मैं डीलर लोकल जो यहाँ का मार्केटिंग है, अमरनाथ, बदलापुर, करजत, ये पूरा एरिया हम लोग अभी MIDC में भी ट्राई कर रहे हैं। MIDC में काफी सारे, उनके तो लाखों में बिल आते हैं। तो काफी सारे लोगों ने हमको, अमरनाथ और बदलापुर के लोगों ने इंटरेस्ट जताया है। बट चल रहा है, लेटेस्ट से अभी बारिश सीजन होते ही खत्म होते ही वापस हम लोग कैंपेन चालू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो आज के टाइम पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से है। और कंप्यूटर्स चलाना हो, टीवी चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बगैर कुछ नहीं है। और फोन के बगैर कुछ नहीं है, फोन भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से होता है, लैपटॉप वगैरह सब। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां तक कि मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेन जो है काम है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी किसी का इंडिविजुअल बंगलो है जी, जिसका लोड समझो 2-3 AC लगे हुए हैं, ये है, और काफी सारा बिल आ रहा है, 10-15 हजार, 20 हजार वगैरह आता है एज पर, क्योंकि और ये रेट जो है हमेशा MSCB का बढ़ते जा रहा है। उसमें अगर आप बंगलो वाले ने अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉपर सिस्टम लगाया तो उनका 80% तो बिजली का बिल बच ही जाएगा। 80% ये तो हम गारंटी के साथ दे देंगे उनको। सही है। सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं सबसे नीचे बिल्डिंग में, और आप लोग देखिए 12th फ्लोर की बिल्डिंग, सबसे ऊपर हम लोग थे। जो हम लोग ने अभी आपको शूट दिखाया वो सब सबसे ऊपर का था। अभी हम लोग नीचे आए। तो मिलिंद भाई अभी हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? अभी हम लोग मीटर रूम में जाके देखेंगे कि नेट मीटरिंग कैसे रहता है और कैसे हमने कनेक्शन किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये DC सिस्टम था, वहाँ पे ऊपर 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। सोलर पैनल से DC डिस्ट्रीब्यूशन में आया, DC डिस्ट्रीब्यूशन में से इन्वर्टर में गया। इन्वर्टर से जो वन लेंथ में विदाउट जॉइंट ये पूरा केबल ये पाइप में से यहाँ पे AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसको। इसमें भी प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, सेफ्टी डिवाइसेस, MCBs और फ्यूजेस वगैरह। यहाँ से फिर जो आउटपुट है ये सीधा आपको गया नेट मीटर में। जो मेन MSCB ने, आप सील भी देख सकते हैं, MSCB ने टेस्ट किया हुआ है। इसके अंदर कुछ दिखा सकते हैं व्यूअर्स को? ये देखो 0.86 kVA अभी चल रहा है। ये ऐसे चेंज होते रहते हैं पैरामीटर्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है और वो आपको बिल में भी दिखाई देती है। बिल में भी दिखाई देती है, वो इसके थ्रू सब निकल जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है, क्या है, कैसा है, पैनल्स कैसे लगाने हैं, AC DC का सिस्टम। ये तो हमने क्लाउडी का आपको बताया है जो ऊपर जनरेशन हुआ, बट धूप में तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। फाइनली जैसा भी हम लोगों ने आपको पूरा पैनल्स का रिव्यू दिखाया है, पैराडाइज पार्क के डेवलपर है समीर शेटे, हम लोग इनके ऑफिस में आ गए हैं। सो अभी इनसे रिव्यू लेंगे कि मतलब लूम सोलर लगवा के उनको एक्चुअल में क्या मतलब फायदा हुआ है, मतलब पहले कैसा था और आपको जरूरत क्यों पड़ी है लगवाने की। इतने सालों से मैं बिल्डर के इस प्रोफेशन में हूँ जी। अभी कैसा रहता है, हमारे इधर मैंडेटरी हो गया है सोलर पैनल बिठाना, तभी जाके CC मिलता है। जी। हमारे इधर सिस्टम जो चलते हैं खाली लगाने के सिस्टम चलते हैं, खाली दिखाने के लिए। लेकिन मिस्टर मिलिंद ने हमको इंट्रोड्यूस किया लूम सोलर, तो उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या हो सकता है आपके सोसाइटी को जी, उसने पूरा हम लोग को ब्रीफ किया। तभी हम लोग कन्विंस हो गए, एक सिस्टम वहां पे पहला इम्प्लीमेंट किया ए विंग में जी। तो उसका रिजल्ट इतना बहुत बढ़िया मिला, वी आर और सब पार्टनर्स इतने इम्प्रेस हो गए, क्या एवरी मंथ 350 to 400 यूनिट्स जनरेट होते गए। आज के तारीख में दोनों बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है, अच्छे खासे यूनिट जनरेट हो गए। क्लाउडी वेदर में भी इतना ज्यादा यूनिट जनरेट हो रहा है, तो आप लोग सोचिए कि धूप वाले वेदर में, प्रॉपर धूप वाले वेदर में कितना ज्यादा यूनिट जनरेट होगा और फायदा भी होगा। तो बिजली के बिल में भी कुछ फर्क आपको नजर आया? बहुत फर्क आया है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी कोई बिठाना चाहते हैं तो लूम सोलर पैनल जरूर बिठाए जी, और उसका आप फायदा ले सकते हो जी, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से कन्विंस है इसके बारे में। हम लोग फायदा ले रहे हैं आज की तारीख में। तो एक्चुअली तो अभी हम लोग ये सोच रहे सी विंग में इससे ज्यादा बड़ा 3 kg वैट के ऊपर का थोड़ा सिस्टम और बड़ा उधर से और बड़ा लगवाना चाहिए, क्योंकि सी विंग जो है और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है, तो उसके ऊपर +15 के स्टोरेज बिल्डिंग है वो। अच्छा। लगभग 125 फ्लैट उसमें है, 125 फ्लैट। तो आपका जो है रिजॉर्ट भी है, मैंने सुना है रिजॉर्ट में, तो वहाँ भी आप करवा सकते हो ये, मतलब सोचा है कुछ प्लान वहाँ पे कराने के लिए? करवाना है अभी,
थोड़ा सा फंड्स का भी इश्यू चालू है, लेकिन 1-2 महीने में वहां पे हम लोग लगवाने वाले हैं जी। सो सही है, आप उसका क्रेडिट मिस्टर मिलिंद को जाता है, मिलिंद भाई हमारे डीलर साहब, ठीक है। थैंक यू सर। तो अभी जैसे हमारे व्यूवर्स हैं, तो व्यूवर्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मतलब बोलना चाहोगे कि लगाना चाहिए? बिजली के बिल से काफी लोग परेशान होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक। मेरा तो ये कहना है कि लूम सोलर का सभी लोग फायदा उठाए जी, और घर घर में सोलर पैनल बिठाए सब जन, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है मैं खुद देख चुका हूँ। तो मैं सब व्यूअर्स को ये कहूंगा, हर बिल्डिंग में, सोसाइटी में, बंगलोज में, विलाज में और जितने भी तुम्हारे फार्म हाउस रिसोर्ट रहे, उसमें सब लूम सोलर पैनल आप लगवा लो, तो आपको जरूर उसका फायदा रहेगा। सो बस गाइस, जितना भी इंफॉर्मेशन था सोलर पैनल्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, एसी डीसी दोनों का ही बता दिया है। और आपको लोगों को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग www.loomsolar.com में जा सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारे डीलर साहब है और ये है डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों का नंबर भी दिया गया है, ठीक है। उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो बिंदास बेझिझक कभी भी फोन करिए, हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। और बस वीडियो यहीं पर एंड करता है। होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।